मुआशी इस्तेहकाम जो है वो मुल्क में आ चुका है। वी स्टे ऑन दिस ट्रजेक्टरी तो इंशाल्लाह we'll get to about $36 billion or thereabouts of annual remittance flows in this country, which would be an all-time high, a record high, inshallah. जो बार बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। कैबिनेट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ECC will have and will keep a very close review on the essential commodities. IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत, स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। मुआशी इस्तेहकाम को पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ, ताहम मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग ज़रूरी है। ज़र मुबदला के ज़ख़ायर में इजाफा और अफरात ज़र में मुसलसल कमी हो रही है। तरसीलात ज़र $36 अरब तक लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई में कमी के समरात आवाम तक मुंतकिल करेंगे। निजकारी का अमल तेज़ी से आगे बढ़ेगा। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का तरीका आसान करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स रेट बजट में तय होगा। पेंशन इस्लाहात की ज़रूरत है। मेडिकली फिट हैं। सोशल मीडिया और ख़ास तौर से भारतीय चैनल जो हैं वो बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो बिल्कुल गलत है। और अब वो बहुत बेहतर है और मेरा ख़्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी, मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर जरदारी बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तबीयत के हवाले से कोई परेशानी नहीं। सोशल मीडिया पर मन घड़त बातें फैलाई जा रही हैं, भारतीय चैनल्स पर भी झूठ नशर हो रहा है। सदर जरदारी 1-2 रोज़ में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। साहब की ज़्यादा बातों को रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं, वो हमारे पर गोलाबारी करते रहते हैं। थोड़ा बहुत गोलाबारी का कभी कभार, अभी वो पंजाब का उनके लोग उठे थे, उन्होंने कहा पंजाब का पानी जो है वो यहाँ से काटेंगे कि वहाँ से काटेंगे। सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, तो मैंने तो कहा था भाई पहले चेक कर लो और तय कर लो ये कौन सा पानी है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। नहरी मंसूबे पर सदर की रजामंदी जुबानी नहीं तहरीरी है, मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। जलसों में बयानबाजी से मसला हल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, कोई लड़ाई नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं अलीमिन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है, बिजली की कीमत में कमी अवाम को तोहफा है, खुशखबरियों का मौसम आ गया है। वज़ीर आज़म जल्द एक और खुशखबरी सुनाएंगे। चंद यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की तरक्की से तकलीफ होती है, इनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने आता है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कोई भी अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास जाता है? प्रेसिडेंट का ना मैंडेट है ना उनकी जॉब है। आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयान दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। कम सोच वाला ये बयान है आपका। नहरों पर सियासत नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो का बयान सबके लिए वाज़ेह पैगाम है। पीपल्स पार्टी सियासत नहीं, अपने लोगों के हुकूक की हिफाजत कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं क्या अज़मा बुखारी ने आइन पढ़ा है? कहाँ लिखा है कि सदर मुमलिकत मंजूरी देंगे? कोई अक्लमंद इंसान अज़मा बुखारी जैसा बयान नहीं दे सकता। शायद अज़मा बुखारी दोनों जमातों में टकराव चाहती हैं। इन्हें पीपल्स पार्टी के साथ कोई मसला है तो बैठकर हल करें, ना कि गलत बयानात दें। शर्जील इनाम मेमन ने कहा वज़ीर आज़म नहरों का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान करें, हमारे फैसले हमारी लीडरशिप करेगी। शर्जील इनाम मेमन का बैरिस्टर सैफ को सूबे की सिक्योरिटी पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा PTI हुकूमत ने ही तालिबान के साथ दोस्ती की बात की।
बिजली की कीमतों में कमी पर सदर नून लीग नवाज शरीफ की आवाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुआशी इस्तेहकाम से आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत मिडिल क्लास और गरीब आवाम की ज़िंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इन्हें कोशिशों से ही महंगाई का खात्मा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता। हाफिज़ नईमुर रहमान का बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। शहबाज शरीफ ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है पिछले 2 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर, और ये तरक्की का सफर जारी रहेगा। कोई सच सोच भी नहीं सकता था कि महंगाई की शरह कम होकर 1.5% पर आ जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ जब भी आएगा तरक्की के दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ ने 1 साल के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सियासतदान ही सियासी इख्तिलाफात हल करते हैं। KP और बलूचिस्तान दहशत गर्दी की जद में है। पाक अफवाज कुर्बानियाँ देकर मुल्क की हिफाजत कर रही है। गुर्बत को कमजोरी समझा जा रहा है। शिकस्त सर झुकाने वाले को होती है। पुख्ता अकीदा और नजरिया ही आज़ादी की जमानत बन सकता है। मौलाना फजल रहमान का तौंसा में कॉन्फ्रेंस खिताब। कहा, अमेरिका और यूरोप इंसानी हुकूक के कातिल हैं। सियोनी सफाकियत ने 1.5 साल में 60,000 इंसानों का खून कर दिया। ताकतवर से आज़ादी की भीख नहीं मांगी जा सकती। मुजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कहा, 26वीं आईनी तरमीम में हमने कोई फैसला अपोजिशन की जमातों के मशवरे के बगैर नहीं किया। IMF का वफ्द बजट तजावीज़ का जायजा लेने पाकिस्तान में मौजूद। पीर से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बातचीत करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन, निजकारी कमीशन, ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, आगरा और दीगर महकमों के हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। टैक्स, रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक़ बातचीत होगी। कर्ज अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वादों पर अमल दरामद के जायजे के बाद कर्ज की अगली किस्त का फैसला किया जाएगा। इस शहर में जितने लोग डंपर तले कुचले हैं या टैंकर तले कुचले हैं, उनके तमाम कवायद लिखे जाएंगे। सबको एक एक प्लॉट देने का मैं ऐलान करता हूं। नारे लगाकर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाएंगे। अब इस शहर की सियासत उन लोगों के हाथ में नहीं देंगे जिन्होंने पहले भाइयों को भाई से लड़वाया। अब नए ड्रामों के साथ महाजिर कार्ड खेल रहे हैं। जो यूसुफ गोड का ID कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोली का कराची में डंपर तले कुचले जाने वाले अफराद के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुला लिया। कहा, सियासी जमातें और डंपर माफिया मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हादसे में जामा हक, नजर अब्बास की तीनों बच्चियों की तालीम की जिम्मेदारी लेता हूँ। हादसात के मुतासरीन के लिए वसाइल पैदा करेंगे। इक़्तिदार ना होने के बावजूद अवाम की खिदमत कर रहे हैं। कहा, कराची की सियासत भाई को भाई से लड़वाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। अब भी नए फनकार और ड्रामों के साथ मुहाजिर कार्ड खेल रहे हैं। अख्तर मैंगल की क़यादत में मस्तूंग में 9वें रोज़ धरना। काफिला रोकने के लिए मस्तूंग और दीगर इलाकों में कंटेनर्स लगा दिए गए। महमूद खान चकजई भी धरने में पहुंच गए। हुकूमती मुज़ाकराती वफ़द की एक बार फिर सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। वफ़द में साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डेप्यूटी स्पीकर बलूचिस्तान गजाला भी शामिल। सरदार अख्तर मैंगल के 3 बड़े मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था
कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो इस बात पर बज़िद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। दिफा 144 नाफिज है, पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिदरीन कहते हैं बलूचिस्तान में दफ़ा 144 नाफिज है, किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाज़त पहले दिन आप देंगे। बलूचिस्तान में पुरअमन एहतजाज करना हर जमात का हक है, हम अब भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अख्तर मैंगल से मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। महरंग बलोच की रिहाई के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सूबाई हुकूमत की कोशिशें यही थी कि सियासी डायलॉग से मामले को हल किया जाए। अगर अख्तर मैंगल बाजिद रहेंगे तो हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की मुल्क बदरी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 1260 अफगान बशिंदों को डिपोर्ट कर दिया गया। महकमे दाखिला का कहना है ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान, ननकाना साहब, मुजफ्फरगढ़, हाफिजाबाद से अफगान बशिंदों को तुरखम सरहद पर पहुंचाया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 13 नए सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगस्त की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की हिदायत पर नौशहरा, विरका, बुरेवाला, कबीरवाला, सांगला, जलालपुर, बहावलपुर, रठक और मरी में इजाफी सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने सहूलत बाजार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए 67 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है सहूलत बाजार कायम करने का मकसद कमज़ोर और मुतवस्सत तबके को अशिया खुर्दोनोश कम निर्ख पर फराहम करना है। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशंस पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमे माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। महकमे माहौलियात के मुताबिक एक गाड़ी धोने पर 400 लीटर पानी ज़ाया हो जाता है। नए सर्विस स्टेशन मजीद संगीनी का बाइस बनेंगे। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोने की कीमत में 5,500 रुपये की कमी। सोने की कीमत 3,20,000 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,714 रुपये की कमी से 2,74,348 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $51 सस्ता हो गया। और लाहौर में 3 रोज़ा मेला बहारा सज गया। दिल्ली गेट से मस्जिद वजीर खान तक का रास्ता रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से नहा गया। सकाफती रंगों की बहार छा गई। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई।